जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। ग्रहों का परिवर्तन सभी मानव के जीवन में निश्चित ही परिवर्तन लेकर के आता है। उसमें भी खास करके अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल सभी के शरीर में तेज और बल की वृद्धि करने वाले देवता हैं। तो इनका परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन करके आता है। वेद कहता है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम चा भौमम प्रणमाम्याम। जिस प्रकार एक लाइट की एनर्जी आती है, बल्ब बिल्कुल सुप्त होता है, उसमें रोशनी नहीं होती है, लेकिन लाइट की एनर्जी आते ही उस पूरा खिल जाता है। उसी प्रकार यदि हमारे शरीर में मंगल की एनर्जी हो, मंगल हमारा अनुकूल हो, तो हम एनर्जेटिक होकर के कार्य करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, 16 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। क्या होगा इनका परिवर्तन का प्रभाव, किस प्रकार का रिजल्ट आपके लिए रहेगा, आइए बात करते हैं। राशि मेष से लेकर के मीन पर्यंत मेष राशि के लिए इनका परिवर्तन बड़ा सुंदर होगा। धार्मिक यात्राएं कराने वाला होगा, प्रादेशिक यात्राएं कराने वाला होगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, भाई बहनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, उनके साथ संबंध मधुर होंगे, अच्छा रिजल्ट रहेगा। वृष राशि के लिए यह परिवर्तन बड़ा अनुकूल नहीं है। द्वादश भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे। द्वादश भाव के एक तो स्वामी हैं और उसके साथ सप्तम भाव के स्वामी आकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। जीवन साथी की तरफ से धन इत्यादि का आगमन होगा, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा, आपके शब्दों में कर्कशता आएगी, जिस कारण से आपके वाणी के द्वारा कलह कलेश इत्यादि उत्पन्न हो सकता है। तो परिवार में एक कलह की संभावना दिख रही है। गंगा जल का पान करना आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि में स्वयं आकर के मंगल गोचर करेंगे, जो कि एकादश भाव के स्वामी होंगे, पंचम भाव के स्वामी होंगे। संतान का सुख प्राप्त होगा, स्पेशली उन महिलाओं के लिए अच्छा है जिनका गर्भ नहीं रुक पा रहा है, तो उसके लिए बड़ा लाभप्रद होगा मंगल का परिवर्तन। आपको अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। अचानक ही लोगों से बैरा विरोध उत्पन्न हो सकता है। संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होगा। आर्थिक परिस्थितियां आपकी अच्छी होंगी, लेकिन क्रोध बढ़ेगा, जिसके कारण संबंध खराब हो सकते हैं। क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि के लिए दशमेश जाकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। दशमेश के साथ पंचमेश जाकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा का संयोग बनेगा, लेकिन संतान से संबंधित समाचार अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। यानी यदि संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो इनका परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाला है। द्वादश भाव में दशमेश का गोचर करना, नौकरी विदेश में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अपने देश में नौकरी जाने का योग बनेगा। तो कर्क राशि के लिए यह संबंध बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है। आपको उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, एक काली मिर्च प्रतिदिन सेवन किया जाए, अच्छा है। सिंह राशि के लिए अगर हम बात करेंगे, नौमेश होंगे मंगल, और उसके साथ नौमेश के साथ साथ मंगल आपके चतुर्थेश होंगे। नौमेश और चतुर्थेश होकर के मंगल एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में मंगल का गोचर बहुत बेहतर होगा। प्रॉपर्टी का लाभ आपको करवाएंगे, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ करवाएंगे। भाग्य आपका प्रबलता से साथ देगा। धार्मिक उन्माद से बचने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार रहेगा। अगर हम बात करें आपके लिए जो हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की दृष्टि से, कन्या राशि के लिए भी मंगल का परिवर्तन करीब करीब अष्टमेश होंगे मंगल और तृतीयेश होंगे। अष्टमेश और तृतीयेश होकर के मंगल का जो गोचर रहेगा वो रहेगा दशम भाव के अंतर्गत। दशम में मंगल का परिवर्तन अच्छा माना जाता है। नए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों ने सेना के लिए प्रयास किया है, अप्लाई किया है, पुलिस क्षेत्र इत्यादि के लिए प्रयास किया है, उनको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, पर उसके साथ कार्य क्षेत्र में लड़ाई हो सकती है, सावधानी की आवश्यकता होगी। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर नवम भाव में होगा। सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के नवम भाव में गोचर करेंगे। जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि होगी। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। जीवन साथी के साथ प्रेम रहेगा, अच्छा संयोग रहेगा। वृश्चिक, खुद के राशि स्वामी मंगल अगर देखा जाए अष्टम भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी परिस्थितियां नहीं होंगी। बनते हुए कार्यों में अड़चने उत्पन्न होंगी। मानसिक अशांति रहेगी। लाल मसूर की दाल मंगलवार को एक मंगलवार दान करना आपके लिए शुभ होगा। धनु राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर करेंगे मंगल, जो कि पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के, द्वादश भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर करना, पंचम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर करना खुद के जीवन साथी के साथ तनाव और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संयोग तैयार करेगा।
आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। हनुमान जी को एक मंगलवार चोला अर्पण करेंगे, लाभप्रद होगा। मकर राशि में चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल और उसके साथ एकादश भाव के स्वामी मंगल, गोचर जो इनका होने वाला है वो 6th हाउस में होने वाला है। एकादश भाव के स्वामी का 6th हाउस में गोचर करना, चतुर्थ के स्वामी का 6th हाउस में गोचर करना, अनचाहा ट्रांसफर, जहां आप नहीं चाहते वहां आपका ट्रांसफर, माता को कष्ट, शेयर मार्केट में नुकसान और व्यापार इत्यादि में नुकसान का संयोग बनाता है, आर्थिक नुकसान देगा। आपको क्या करना है, एक तो दोपहर के खाने में गुड़ खाने के बाद थोड़ा सा खाने की आवश्यकता है ताकि आपके लिए परिस्थितियां अच्छी रहें। कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुंभ के लिए जो मंगल होंगे वो एक तो 3rd हाउस के स्वामी मंगल बनते हैं और 3rd हाउस के स्वामी मंगल होकर के अगर देखा जाए तो 5th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। संतान के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होगा, मित्रों के साथ धोखा इत्यादि का संयोग बनता है। आपको लाल मसूर की दाल मंगलवार को दान करने की आवश्यकता है। कुंभ के लिए भी यह परिवर्तन बहुत बेहतरीन नहीं है। द्वितीय भाव के स्वामी, मीन राशि के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी बनेंगे और उसके साथ 9वें भाव के स्वामी बनेंगे और गोचर जो करेंगे वो 4th भाव में जाकर के करेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी का 4th भाव में गोचर करना, प्रॉपर्टी में यदि कहीं पैसा दिया हुआ था, फंसा था, तो वापस आएगा। उसके साथ वाहन लेने का संयोग भी आपका बनेगा। खैर, दुर्घटना का भी योग बन रहा है, इसलिए सावधानी से वाहन चलाना होगा। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का संयोग बनाएंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रिजल्ट है। द्वादश भाव के स्वामी, द्वादश भाव की राशियों के लिए इस प्रकार मंगल का परिवर्तन रहेगा। आपने करना क्या है, जिनके लिए खराब है उनके लिए मैंने उपाय साथ में बताया है, लेकिन हनुमान जी के दाहिने चरण का टीका लगातार लगाते रहें। मंगल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा, सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को यहां विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।